नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और यह वीडियो महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, यदि भाग का अर्थ धन है, घटाव का अर्थ गुणा है, धन का अर्थ घटाव हो और गुणा का अर्थ भाग हो, तो आपको ये जो प्रश्न दिया गया है उसका आंसर बताना है कि 14 घटाव 4 गुणा 7 भाग 12 धन 8। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आपको जो प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार आपको बदलना है। भाग के जगह आपको जोड़ लिखना है, घटाव के जगह गुणा, धन के जगह घटाव और गुणा के जगह भाग। ऐसा करके आपको सबसे पहले इसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद आपको इसको बोर्ड मास के रूल को अप्लाई करके सॉल्व करना है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि बोर्ड मास का रूल क्या होता है। बोर्ड मास में अगर हम फार्मूला देखते हैं तो सबसे पहले बी आता है, फिर ओ डी एम ए एस। यहाँ पर बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले आपको छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर मिडिल ब्रैकेट को, उसके बाद आपको बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद अगला आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ और हिंदी में होता है का, और का मतलब होता है गुणा। यहाँ पर आपको ये दोनों यूज नहीं होंगे, केवल आपको इन चारों को याद रखना है। डी का मतलब होता है डिवीज़न, डिवीज़न मतलब होता है भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। तो इस प्रश्नों में आपको इस रूल को फॉलो करना है और इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसे। आपको सबसे पहले साइन को चेंज करना है। यहाँ पर प्रश्न ऑलरेडी दिया गया है। अब यहाँ पर आपको घटाव की जगह प्रश्न में जैसा बोला है चेंज करना है। यहाँ घटाव की जगह गुणा है तो पहले हम 14 गुणा 4 कर लेते हैं। उसके बाद गुणा की जगह आपको बदलना है भाग, तो यहाँ पर गुणा की जगह भाग लिख दिए हैं। उसके बाद अगला है भाग की जगह जोड़ लिखना है, तो यहाँ पर भाग की जगह जोड़ और प्लस की जगह माइनस लिख दिए। इतना करने के बाद आपको बोर्ड मास रूल अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले बोर्ड मास के रूल में डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पर जब आप 4 को 7 से भाग करोगे तो यह भाग नहीं होगा, इसलिए इसको बटे के रूप में लिख लिए हैं। बटे के रूप में लिखने के बाद यहाँ पर इसके बाद भाग के बाद आपको गुणा करना होता है। गुणा करना है तो गुणा करने पर यहाँ 7 को 14 से कटा देंगे तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। 2 को 4 से गुणा कर देंगे तो आपको 8 मिलेगा। तो ये वाला इक्वेशन आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद यहाँ पर 8 मिलने के बाद आगे आपको क्या करना है, एडिशन करना है, अर्थात जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपको 20 मिल जाएगा और 20 में से 8 को घटा देंगे तो आपको अंत में मिलेगा 12। तो ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे पहले इसका साइन को चेंज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ धन का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ जोड़ है। तो आपको दिए गए इक्वेशन को सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन को एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमको चिन्ह बदलना है, तो चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पर धन का अर्थ भाग दिया है तो धन की जगह भाग लिख दिए, भाग के जगह घटाव दिया है तो भाग के जगह घटाव, घटाव के जगह गुणा और गुणा के जगह धन। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले शुरू के 2 को भाग करेंगे, तो भाग करने पे जब आप 24 को 6 से भाग करोगे तो आपको मिलेगा 4। तो शुरू में 4 लिख देना है। उसके बाद अगला दिया है घटाव 2 और धन है 4। इसे सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एडिशन करना होता है। तो यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड कर लोगे, जो प्लस प्लस है उसे ऐड कर लेते हैं। तो प्लस प्लस को ऐड करने से यहाँ पे 8 आएगा और 8 को 2 से घटा देंगे तो आपको अंत में मिलेगा 6। तो इसका आंसर होगा आपका 6। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, गुणा का मतलब भाग है, घटाव का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ धन, धन का अर्थ घटाव। और इस प्रकार आपको दिए गए इस सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर ब्रैकेट भी यूज हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को लिख देना है। उसके बाद आपको इसके साइन को चेंज करना है। पहले स्थिति में यहाँ पर घटाव की जगह आपको गुणा लिखना है और भाग की जगह धन लिखना है। यहाँ गुणा की जगह आपको भाग लिखना है और भाग की जगह आपको धन लिखना है। जैसा प्रश्न में कहा गया है उसी के अनुसार आपको अरेंज करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर
आपका सबसे पहले आपको बोर्ड मास को अप्लाई करना है। तो बोर्ड मास में डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। ब्रैकेट है, उसके अंदर सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से आपको 54 मिलेगा। 54 को आपको 11 से जोड़ना है। तो 11 से जोड़ने पर आपको मिलेगा 65। तो ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 65। इसके बाद ब्रैकेट के बाद आपका दिया गया है 65, भाग में दिया है 13 और धन में है 6। तो यहाँ पर इसको भाग कर लेंगे। तो भाग करने से आपको प्राप्त होगा 5 और 5 को 6 से जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 11। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 11। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है बोर्ड मास को अप्लाई करते हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले साइन चेंज करना है और आपको इसमें चारों इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है कि कौन से इक्वेशन इसमें सही हैं। तो इसमें से जब पहला इक्वेशन को आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन को चेंज करना है। यहाँ पर धन के जगह दिया गया है भाग, तो पहले इक्वेशन में ये धन के जगह आपको लिखना है भाग और उसके बाद आपको इसके पूरे साइन को चेंज करना है। साइन को चेंज करने के बाद आपको सबसे पहले भाग करना होता है। तो 36 को 6 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 6। बगल में है 3 प्लस 5 घटाओ 3, सबको वैसे ही लिख देंगे। अब उसके बाद गुणा करते हैं तो गुणा करने पर ये मिलेगा 18। यहाँ पर है 5 घटाओ 3, उसके बाद इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने पे आपको मिलेगा 23 और 23 में 3 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 20। तो इस प्रकार आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 20 जो है राइट साइड में है तो इसका आंसर होगा 20। चलिए अगला देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। इसमें आपको लेटर के फॉर्म में दिया रहेगा ABCD, उसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर K का अर्थ दिया है गुणा, B का अर्थ है भाग, T का अर्थ है घटाव और M का अर्थ है जोड़। तो आपको सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेना है और यहाँ पर B का अर्थ है भाग, तो B के जगह आपको भाग लिख देना है। T के जगह आपको घटाव लिख देना है, M के जगह आपको प्लस लिख देना है और K के जगह आपको गुणा लिख देना है। तो इस प्रकार आपको इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन मिलने के बाद आपको सबसे पहले बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। तो बोर्ड मास में D आता है, फिर मल्टीप्लाई आता है, फिर एडिशन आता है, फिर सब्सट्रैक्शन आता है। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। तो 40 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5। आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है 5 घटाओ 6 गुणा 3 धन 3 गुणा 4। उसके बाद डिवीज़न के बाद आपको मल्टीप्लाई करना होता है तो यहाँ पर 12 आएगा प्लस 6 घटाओ 5। जो भी हम ऑपरेशन करते हैं उसके बाद अगले लाइन को उसके लेफ़्ट साइड या राइट साइड को हमको वैसे ही लिख देना है। अब इसमें अगला मल्टीप्लिकेशन के बाद करते हैं एडिशन। तो यहाँ पर जो प्लस प्लस है उसे जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर आपको मिलेगा 17। 17 में से 6 को घटा देंगे तो आपको मिलेगा 11। तो इसका आंसर होगा आपका 11। यहाँ M का मतलब है डिवाइड, K का मतलब है घटाव, R का मतलब है धन और T का मतलब है गुणा। तो ये इक्वेशन है, उसको सबसे पहले आपको लिख देना है और उसमें जैसा बोला गया है उसके अनुसार आपको चिन्ह को बदलना है। चिन्ह को बदलने के बाद आपको सबसे पहले डिवाइड करना है। तो जो भी जैसे यहाँ पर 8 भागित 12 दिया है ऐसे प्रश्नों को आपको इस प्रकार लिख देना है और बगल में गुणा है तो ये 12 से 12 कट जाएगा। तो जब आप इस तीनों को सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा 8। यह ज़रूरी नहीं कि आपका सारा चीज़ कट जाए। अगर भाग करने की स्थिति में ये नहीं कटता है तो आपको उसको बटे के रूप में लिख लेना है। बटे के रूप में लिखने पर आपका सामने का जो मल्टीप्लाई रहेगा वो कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिला 8 प्लस 16 घटाओ 4। तो यहाँ पर एडिशन करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 24। 24 घटाओ 14, तो इसे घटा देंगे तो आपको मिलेगा 10। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें डायरेक्ट हम आंसर को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आपको सभी को इक्वेशन को यहाँ पे पुट करके देखना है साइन को कि किसमें सही आंसर आता है। सबसे पहले स्टार में डिवाइड आएगा, दूसरे स्टार में मल्टीप्लाई, तीसरे स्टार में इक्वल और चौथे स्टार में प्लस। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड और राइट साइड को आपको सॉल्व करना है। लेफ़्ट साइड में दिया है 16 भागित 4 गुणा 5। तो इसे भाग कर देंगे तो भाग करने से 4 मिलेगा। 4 को 5 से गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा 20। तो लेफ़्ट साइड में आपको मिला 20। अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं। राइट साइड में दिया है 14 प्लस 6, तो ये मिला आपको 20। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपका इक्वल है, इसका मतलब है कि इसमें ऑप्शन सी सही है।
ऐसे ही आपको सभी ऑप्शनों को चेक करना है और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब आखिरी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया रहेगा और उसकी जगह आपको साइन यूज़ करना है। इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है मल्टीप्लाई, यहाँ पर हैश साइन का मतलब है डिवाइड, स्टार का मतलब है माइनस और ऐट द रेट का मतलब है प्लस। तो ये आपको इक्वेशन दिया है, उसको सबसे पहले लिख लेना है और यहाँ पर जो साइन स्पेशल कैरेक्टर के लिए यूज़ हुआ है उसे लिख देंगे और उसके बाद बोर्ड मास को अप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। पहले डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 34। 34 के बाद आपको करना रहता है मल्टीप्लाई, तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 120, जिसको आपको इस प्रकार लिख देना है और पीछे साइड है आपका 88। के बाद आपको एडिशन करना है, तो 88 और 34 को हम जोड़ देंगे। तो 88 34 को जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 122। 122 को फिर आपको 120 से घटा देना है, तो आपको मिलेगा आंसर 2। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। तो ये हुआ रीजनिंग का पहला टॉपिक। कल के वीडियो में हम आगे के टॉपिक को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।